स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैर्निविशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवात पित्तैः कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन परम आराध्य श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार श्री बांके बिहारी लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, सभी आचार्यगण, सभी विद्वद्गण, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी धर्म बंधु बहनें, आप सभी को मेरा जय श्री राधे। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम।
जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सभी का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम यहाँ गुरु जी की महती करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत की तैयारी कर रहे हैं और विधिवत रूप से उनके श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंगों पर भी विधिवत रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो आज हम इस प्रसंग में श्री प्रहलाद जी महाराज के विषय में श्रवण करेंगे। सनकादिक ऋषियों के द्वारा भगवान के जो पार्षद थे जय और विजय, उन्हें 3 जन्मों तक असुर होने का श्राप मिला। तो उन्होंने द्वेष भक्ति से भगवान की प्राप्ति की। तो उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराने का प्रयास किया तो भगवान ने वराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद जो भाई था उनका हिरण्यकश्यप, उसको बहुत अधिक क्रोध आया, अत्यंत क्रोधित हो गया। शक्तिशाली तो वो थे क्योंकि असुर थे, और क्रोध भी उसको आया बहुत। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि सभी दैत्यों को आज्ञा दे दी कि जितने भी भगवान विष्णु के पक्षपाती हैं, जितने भी मनुष्य हैं, ऋषि हैं, उन सभी को मार डालो। जो दान धर्म, जो भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं वो सब बंद करवा दो, वेदों का अध्ययन जो कुछ है सब बंद करवा दो, सारे गांव में आग लगा दो। इस प्रकार का उसने आतंक फैलाया और उसने बहुत और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, कि मेरे को और अधिक शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए उसने तपस्या करने की सोची। और तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर चला गया। अब भगवान को प्रसन्न करके उसको बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करनी थी और तीनों लोगों पे राज करना था। अब हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया। इधर देवर्षि नारद को पता चला कि जो असुर है, दैत्यराज है हिरण्यकश्यप, वह तपस्या करने के लिए गया है। तो देवर्षि नारद शुक का रूप धारण करके वहां उपस्थित हो गए। अब जैसे ही दैत्यराज तपस्या करते, जैसे ही ध्यान लगाते, तो नारद जी शुक के रूप में नारायण 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 का जाप करते। अब जैसे ही वो नारायण का जाप करते तो दैत्यराज की तपस्या भंग हो जाती, उनका जो ध्यान था वो भंग हो जाता। अब वो बहुत देर तक ध्यान लगाए लेकिन उनका ध्यान भंग हो जाए। अब दैत्यराज उस स्थान, उन्होंने सोचा कि ये स्थान सही नहीं है, दूसरा स्थान बदल लेता हूँ। उस स्थान से उठ करके वो दूसरे स्थान पर चले गए। अब वहां भी वो ध्यान लगाए, तपस्या करने के लिए बैठे। जैसे ही वो नेत्र बंद करके ध्यान लगाए, वैसे ही नारद जी शुक के रूप में नारायण नारायण का जप करें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब दैत्यराज ने सोचा कि आज का दिन ही शुभ नहीं है, आज का दिन ही खराब है, इसलिए ऐसा करता हूँ कि आज वापस चला जाता हूँ, फिर किसी और दिन तपस्या करने के लिए शुभ मुहूर्त निकालकर फिर वापस आऊंगा। ऐसा सोचकर दैत्यराज वहां से घर वापस आ गए। उनकी पत्नी ने उनको आते हुए देखा कि स्वामी तो तपस्या करने गए थे और तपस्या से वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, फिर इतना शीघ्र इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या हो गया? तो दैत्यराज बोले हिरण्यकश्यप कि देवी क्या बताऊं, जब भी मैं ध्यान करने बैठता, जब भी मैं तपस्या करने बैठता, तो एक शुक आकर के, तोता आकर के मेरे ध्यान को भंग कर देता और नारायण नारायण का जप करता। देवी कयाधु ने सोचा कि वैसे तो मेरे स्वामी कभी नारायण का नाम नहीं लेते, अब इस बहाने से ये नारायण का नाम तो ले रहे कम से कम, तो मैं इनसे बार बार ये चीज पूछती हूँ। क्योंकि देवी कयाधु जो थी उनकी पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी,
भक्ति भाव में भी उनका मन रहता था और साधु संतों की सेवा पूजा भी वो करती थी, उनमें ध्यान भी लगाती थी। तो वो बार बार अपने स्वामी से पूछे कि स्वामी क्या हुआ, कैसे हुआ, आपका ध्यान भंग कैसे हुआ। ऐसा करते करते महाराज रात्रि हो गई और बताते बताते जो दैत्यराज हिरण्यकश्यप थे, उनका उनकी 108 बार उन्होंने भगवान नारायण का नाम ले लिया, उनकी माला पूरी हो गई। उसी रात्रि देवी कयाधु ने गर्भ धारण किया। अब इधर हिरण्यकश्यपु दूसरे दिन प्रातःकाल जब हुआ तो वो तपस्या करने के लिए चले गए। इधर जब देवताओं को पता चला, देवराज इंद्र को पता चला कि दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चला गया है, तो पीछे से उन्होंने नगर को घेर लिया कि ये शक्ति प्राप्त करेंगे असुर और हमें ही परेशान करेंगे, हमें ही तंग करेंगे। तो उन्होंने नगर को घेर लिया और बहुत सारे दैत्यों का, असुरों का संहार भी किया। देवी कयाधु को भी पकड़ लिया कि इनके गर्भ में जो बालक है वह भी असुर के रूप में उत्पन्न होगा, जन्म लेगा, तो वो भी हमें ऐसे ही परेशान करेगा। अब जैसे ही बंदी बना करके वो ले जा रहे थे, नारद जी को पता चला कि वो माता कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं और उनका गर्भ नष्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा देवराज आप क्यों ले जा रहे हो इनको, कि नारद जी क्या बताएं कि जो दैत्यराज हिरण्यकश्यपु है उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है और उनका पुत्र जो जन्म लेगा वह भी हमें ऐसी आतंक मचाकर परेशान करेगा, तो हम इस गर्व को नष्ट करना चाहते हैं, फिर हम देवी को छोड़ देंगे। देवी नारद देवी ना, देवर्षि नारद जी बोले कि देवराज आप ये क्या कर रहे हो, इनके गर्भ में कोई दैत्य बालक नहीं है, कोई असुर का बालक नहीं है, इनके गर्भ में तो भगवान का परम भक्त है, भगवान का बड़ा ही प्रेमी है, जिसका ऋषि मुनि और बड़े बड़े देवता भी सभी उसका आने वाले समय में गुणगान करेंगे। जब देवराज इंद्र ने ऐसा सुना तो उन्होंने देवी को छोड़ दिया, उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और उनको छोड़कर वो चले गए वहां से। देवर्षि नारद भी देवी का यादू को अपने आश्रम में लेकर के आए और उन्होंने उन्हें अपने आश्रम में ही रखा और उन्हें वे भगवान की गान, कीर्तन, श्रवण, जप, नाम वगैरह इत्यादि सुनाया करते थे, उनकी कथाओं के बारे में सुनाते थे। इधर महाराज हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, खूब तपस्या की। उसने इतनी तपस्या की कि वर्षों लग गए उसको तपस्या करने में। और तपस्या करते करते महाराज उसके पूरे शरीर पर दीमक, घास, बांस सब कुछ उगने लग गया, इतनी उसने तपस्या की कि उसका जो तप था वो इतना प्रभावी हो गया कि जितने भी देवतागण थे सभी तीनों लोकों में मतलब तीनों लोग भयभीत हो गए, देवता भयभीत हो गए उसके तप से। अब देवता भयभीत हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु कुछ करिए, कि उसके या तो उसको वरदान दीजिए या उसको तपस्या करने से रोकिए। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के पास जाते हैं, देखते हैं कि उसका पूरा शरीर दीमक से भरा हुआ है। तो ब्रह्मा जी पहले कमंडल से जल छिड़कते हैं और हिरण्यकश्यप का शरीर पहले जैसा हो जाता है, बिल्कुल कांति में, बहुत सुंदर सौम्य। इसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुमने बहुत अधिक तप किया, तपस्या की, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो जो हिरण्यकश्यप थे दैत्यराज, उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वरदान मांगा। कहते हैं वो कि यदि दासस भिमतान वरान में वर दो तम भूतेभ्यस्त्वविसृष्टेभ्यो मृत्युर्मां पूर्णं प्रभो दान्त बहिः दिवानक्तमनस्य मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्नरैः न मृगैरपि। बोले प्रभु
मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे अमरता का वरदान दे दो, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा वरदान तो हमारे पास भी नहीं है, तुम कोई और वरदान मांगो जिससे मैं दे सकूं। तो हिरण्यकश्यप बोले कि ठीक है प्रभु, अगर आप ये वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न शाम को न रात्रि में न दोपहर में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी जीव जंतु किसी से भी मैं मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए ऐसा वरदान सुन करके। फिर भी ब्रह्मा जी की तप किया है, तपस्या की है, तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। तो तपस वरदान दिया उन्हें कि ठीक है तथास्तु, ऐसा कह करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब महाराज जो दैत्यराज हिरण्यकश्यप थे, अब वरदान प्राप्त करके मतवाले हो गए, और अधिक उनके अंदर शक्ति आ गई, और अब तो और अधिक आतंक मचाने लगे, देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगे, इंद्र का सिंहासन था उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब तो इंद्र को भी अपना सेवक बना लिया। अब जब जल की इच्छा करती तो वरुण देवता से जल मांगते, भोजन की इच्छा करती तो अग्नि देवता से पकवाने लग जाते, वेद मंत्र सुनने की इच्छा होती तो ब्रह्मा जी से सुनते, फल खाने की इच्छा होती तो वृक्षों से वृक्षों की ओर देखते, और वृक्ष बेचारे भयभीत होकर के उनको बिना ऋतु के फल देते। जब भी कोई धन धान्य संपत्ति किसी की इच्छा होती तो पृथ्वी की ओर देखते, पृथ्वी भी भयभीत होकर के उनको बिना समय के ही और बिना बीज के बिना मेहनत के अन्न धन सब देती। आप सभी जगह आतंक मचा दिया हिरण्यकश्यप ने। सभी देवता फिर भयभीत हो गए, क्योंकि देवता भयभीत हो जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं, और सभी देवता नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने उनसे देवताओं ने कहा कि प्रभु कुछ कीजिए। तो भगवान नारायण उनसे कहते हैं देवताओं से कि यदा देवेषु वेदेषु कोशो विप्रेषु साधुषु धर्मे च विद्वेषः सेवाशु विनश्यति। भगवान नारायण कहते हैं देवताओं से कि देवताओं तुम परेशान मत हो, कि जब भी कोई प्राणी कोई मेरे भक्त से या किसी प्राणी से, कोई भी प्राणी मेरे भक्त से, देवताओं से या गाय से, मनुष्य से, ऋषियों से, या स्वयं मुझसे भी द्वेष करेगा तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाए। और यह हिरण्यकश्यप भी मेरा भक्त होगा, एक प्रहलाद, उससे द्वेष करेगा ये, तो मैं इसका वध अवश्य ही करूंगा, चाहे इसको ब्रह्मा जी ने कैसा भी वरदान दिया है। इस प्रकार भगवान ने जब देवताओं से कहा तो सभी देवता प्रसन्न हो गए और वहां से चले गए। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, सहृदात, अनुहृदात, हलाद और प्रहलाद। जो प्रहलाद जी थे वो सबसे छोटे थे, गुणों में बहुत श्रेष्ठ थे, परम भक्त थे भगवान के, प्रतिज्ञ थे, जितेंद्रिय थे, और ब्राह्मणों का आदर करने वाले भी थे। भगवान वासुदेव में उनका स्वाभाविक ही प्रेम था, बचपन से ही खेलते कूदते नाचते हंसते गाते तो भगवान नारायण का ही नाम लेते थे, वो हर समय भगवान नारायण का नाम लेते थे जन्म से ही। जब प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, तो दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने उन्हें गुरुकुल भेज दिया विद्या अध्ययन के लिए। जब वे विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए तो वहां जो गुरु गुरु शुक्राचार्य जी थे, उनके 2 पुत्र थे संडा और मर्ग। उन्होंने उन्हें अध्ययन कराया, शिक्षा दी। अब वो जो भी पढ़ाते, जो भी सिखाते, जो भी शिक्षा देते, प्रहलाद जी तुरंत याद कर लेते, तुरंत याद करके तुरंत सुना देते उनको। तो वो ऐसे सोचते कि ये बालक तो बड़ा बुद्धिमान है, इसको तो इसके पिता के पास लेके जाना चाहिए। उनके मन में लोभ आ गया
कि इनके पिता के पास लेके जाते हैं और ये कुछ सुनाएगा तो पिता प्रसन्न हो जाएंगे तो धन देंगे बहुत सारा, और हम हमें धन प्राप्त होगा। तो वो पिता के पास ले जाते हैं प्रहलाद जी को। अब प्रहलाद जी जाते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं, हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बिठाते हैं। तो पूछते हैं उनसे कि पुत्र, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा, क्या शिक्षा मिली तुम्हें? गुरु ने जो शिक्षा तुम्हें दी है उसमें तुम्हें कौन सी शिक्षा सबसे अच्छी लगी? तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनां सदा सुदिग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इस संसार में जितने भी सांसारिक प्राणी हैं, वह मैं, मेरा, ये मेरा है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसी अहंकार में पड़े हुए हैं। इसी झूठे अहंकार में पड़ने के कारण अपने शरीर को भी जला रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ पिताजी कि वह अपनी गृहस्थी को छोड़ करके वन में चले जाएं और भगवान भगवान नारायण का नाम जप करें, श्री हरि का कीर्तन करें, उन्हीं का नाम जप करें। अब हिरण्यकशिपु ने जैसे ही सुना नारायण नाम, वैसे ही जोर से हंसा और गुरुपुत्रों से बोला कि ये तुमने मेरे पुत्र को क्या शिक्षा दी है, क्या उल्टा पाठ पढ़ाया है? इसको अभी इसकी बुद्धि को सुधारो, लेके जाओ इसको। अब संडामर्क सोचे कि ये तो हमने इसको ज्ञान नहीं दिया, ये ज्ञान इसने कहाँ से सीख लिया। अब गुरुकुल में लेकर आए वापस। तो गुरुकुल में लेकर आए तो पूछा उससे कि हमने तो तुम्हें ये ज्ञान नहीं दिया, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तो कहने लगे प्रहलाद जी कि गुरुजी, जैसे एक लोहा चुम्बक के पास स्वतः ही खिंचा चला आता है, इसी प्रकार मैं भी, मेरा मन भी भगवान नारायण के पास खिंचा चला जाता है, अपने आप ही खिंचा चला जाता है। संडामक ने बहुत फटकार लगाई और फिर उन्हें, प्रहलाद जी को, धर्म और धार्मिक भगवान नारायण को छोड़ करके अर्थ और काम की शिक्षा उनको देने लगे। एक दिन प्रहलाद जी का जन्मदिन आया। अब प्रहलाद जी का जन्मदिन आया तो वापस प्रहलाद जी अपने पिता के घर आए। उनकी माँ ने उन्हें स्नान कराया, सुंदर भोजन कराया, वस्त्राभूषण पहनाए और पिता के पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज दिया। अब फिर पिता ने उनको प्यार किया, दुलार किया, अपनी गोद में बिठाया और उनसे पूछा कि पुत्र, तुम गुरुकुल से क्या सीख कर आए हो? दोबारा से उनसे पूछने लगे। और तुम्हारे गुरुपुत्रों ने जो तुम्हें शिक्षा दी है, तुम्हें कौन सी शिक्षा उनमें सबसे अच्छी लगी? कौन सी चीज है जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी, या उन्होंने तुम्हें क्या पढ़ाया, तुम्हें क्या अच्छा लगा? प्रहलाद जी कहने लगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिशेन्वलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मन्येतमुत्तमम्। कि पिताजी, मुझे तो भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, उनका नाम स्मरण करना, यही सब कुछ, उनका उनके प्रति दास भाव रखना, अपना सब कुछ भगवान नारायण को ही दे देना, मुझे तो यही अध्ययन सबसे अच्छा लगता है, यही अध्ययन सर्वश्रेष्ठ लगता है। अब जैसे ही पिता हिरण्यकशिपु ने सुना, क्रोध से भर गया, गुस्से में भर गया और गुरुपुत्रों से कहने लगा, ये तुमने क्या सिखाया मेरे पुत्र को? सब उल्टी बुद्धि कर दी है इसकी, कहाँ से सीखा इसने ये? अब गुरुपुत्र थरथर कांपने लग गए कि हमने तो सिखाया नहीं, फिर इसने ये सब कहाँ से सीख लिया? अब गुरुपुत्र बोले कि महाराज, हमने ये शिक्षा नहीं दी, ये शिक्षा तो इसकी जन्मजात से ही आई है, जन्मजात बुद्धि है इसकी, जो ये भगवान नारायण का नाम ले रहा है। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से बोला कि जब तुम्हें ये शिक्षा गुरु से प्राप्त नहीं हुई तो तुमने कहाँ से सीखी ये शिक्षा?
तो प्रहलाद जी कहते, पिताजी, कि जब तक किसी भी प्राणी ने किसी भी महापुरुष के चरणों की धूल से स्नान नहीं किया, उसकी बुद्धि किसी के भी समझाने पर भगवान के चरणों में नहीं लग सकती। अब प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के मुख से जैसे ही भगवान का नाम सुना, गोद से नीचे पटक दिया और बोले, लेके जाओ इसे, अभी अभी के अभी इसको मार डालो, इसका वध कर दो। दैत्यों ने मारने का बहुत प्रयास किया प्रहलाद जी को। कभी पर्वत से गिरा करके मारना चाहा, कभी जल में डुबाया, कभी काल कोठरी में बंद कर दिया, कभी सर्प से डसवाया, परंतु प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जो गुरुपुत्र थे संडाबर्क, उन्होंने भी कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या ने भी प्रहलाद जी को मारने की कोशिश की, परंतु उन्हें देख करके उन्हें प्रणाम कर दिया और प्रणाम करके वापस गुरुपुत्रों के पास आए और गुरुपुत्रों को ही जला करके भस्म कर दिया। और प्रहलाद जी की भक्ति देखिए कि प्रहलाद जी कैसे थे कि उन्होंने गुरु देखा कि मेरे गुरुपुत्र भस्म हो गए, तो भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, यदि मैंने सभी मनुष्यों में, हर जगह, सर्वत्र ही मैंने आपका दर्शन किया है, तो मेरे गुरुपुत्र अभी जीवित हो जाए। और जैसे प्रहलाद जी ने से प्रार्थना की, तो गुरुपुत्र पुनः जीवित हो गए। इसके बाद जो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो आई, होलिका। बोली, भैया तुम इतने छोटे से बालक के लिए परेशान हो रहे हो, इसको तो यूं ही मार देंगे, यूं ही मर जाएगा ये तो। मेरे पास एक दिव्य वस्त्र है जो मुझे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है वरदान में, अगर मैं उसे लेकर के बैठूंगी तो मैं नहीं जलूंगी, बल्कि ये जल जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी चिता बनाई। उसमें जो होलिका थी वह हिरण्यकश्यप, जो प्रहलाद जी थे, उनको लेकर के बैठी अपनी गोदी में। लेकिन देखिए उनकी भक्ति का प्रभाव कि होलिका जल गई और जो उनका दिव्य वस्त्र था वो उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और प्रहलाद जी बच गए। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भी अपने भक्त का अपराध करता है वह भगवान राम की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। हिरण्यकशिपु जो था वो प्रहलाद से ही डरने लग गया उल्टा, कि उसने मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन प्रहलाद जी मरे ही नहीं उससे। अब उन्होंने वापस प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया। अब वहां पर एक दिन क्या हुआ कि जो दैत्य बालक थे वो खेलने के लिए उन्होंने प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी ने सभी सहपाठियों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें उपदेश देने लगे कि ये जो हमारी अवस्था है, यह जो हमारा शरीर है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन इसको नष्ट होना है। इसलिए हमें कुमार अवस्था से ही प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए, उनका नाम भजन करना चाहिए। और कहने लगे कि भगवान को जानने का एक ही उपाय है, निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, कुछ ही प्राप्त हो उसे भगवान के श्री चरणों में अर्पित करो, महापुरुषों का संग करो, भगवान की आराधना करो, उनकी कथाओं में श्रद्धा रखो, उनके चरण कमलों का ध्यान करो, उन्हीं का पूजन करो, उन्हीं का गुणगान गाओ, उन्हीं के नाम का कीर्तन करो। यही अगर हम ये सब करते हैं तो भगवान श्री हरि से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। और कहने लगे कि सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया, वो सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया। भगत हुए ध्रुव बालापन में,
करी तपस्या जाकर वन में, दर्शन दिया कोकिला वन में, होकर गरुड़ सवार प्रभु का नाम लिया, वो सब हो गए भव से पार प्रभु का नाम लिया। भरी सभा में द्रौपदी टेरी, हे गोविंद शरण में तेरी, राखी लाज करी नहीं देरी, राखी लाज करी नहीं देरी, बढ़ गया चीर अपार प्रभु का नाम लिया, वो सब हो गए भव से पार प्रभु का नाम लिया। नल और नीर राम के चाकर, राम नाम लिख दिया शिला पर, पत्थर डर गए समुद्र ऊपर, हो गई सेना पार प्रभु का नाम लिया, वो सब हो गए भव से पार प्रभु का नाम लिया। इस प्रकार प्रहलाद जी ने सभी जितने भी सहपाठी थे, दैत्य पुत्र थे, सभी को उपदेश दिया। सभी ने भगवान की भक्ति का सरल से सरल मार्ग पूछा। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि कीर्तन ही सबसे सरल मार्ग है, कीर्तन के द्वारा हम भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सभी कीर्तन करने लग गए। एक बार ये गुरुपुत्र कहीं गए हुए थे और सभी पीछे से कीर्तन कर रहे थे। अब जब ये संडामर्क गुरु जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सभी बालक कीर्तन कर रहे हैं, तो उन्होंने बंद करवाने की सोची। जैसे ही उन्होंने सभी विद्यार्थी, सभी छात्रों से, सभी जितने भी सहपाठी थे उनसे, भक्त जितने भी बालक थे उनसे हाथ लगाया, तो वो भी ऐसी भक्ति का उनके ऊपर रंग चढ़ा कि वो भी कीर्तन करने लग गए। अब महाराज कीर्तन इतनी जोर जोर से होने लगा कि हिरण्यकश्यपु के महल तक आवाज पहुंच गई। अब जो सैनिक थे वो अस्त्र शस्त्र लेकर के कीर्तन बंद करवाने आए। अब जैसे उन्होंने बालकों से हाथ लगाया तो वो भी भक्ति के रंग में डूब गए, वो भी कीर्तन करने लग गए। अब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि सब कीर्तन कर रहे, तो क्रोधित होकर के गदा लेकर के आया और कीर्तन बंद नहीं हुआ, क्रोधित हो गया, दौड़ा दौड़ा आया और आकर के प्रहलाद जी से बोला कि तुम किसके बल पर ये काम कर रहे हो? तीनों लोग मुझसे कांपते हैं, सभी मुझसे डरते हैं, फिर तुम किसके बल पर ये काम कर रहे हो? तो प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी, जिनके बल पर आपसे तीनों लोग कांपते हैं, मैं उनके ही बल पर कार्य कर रहा हूं। वही जो आपके बल है वही मेरे भी बल है, वही नारायण। फिर उन्होंने नारायण का नाम लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, नारायण कहाँ है तेरा नारायण? कहाँ है तेरा नारायण? क्या सब जगह तेरा नारायण है? तो प्रहलाद जी बोले, हाँ पिताजी, सब जगह मेरा नारायण है। ये अच्छा कि कहाँ कहाँ पर है? कि पिताजी सभी जगह पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कि इस खंबे में भी तेरा नारायण है? तो प्रहलाद जी बोले, हाँ पिताजी, तुझ में मुझ में खड़क खम में पूर्ण रहे जगदीश, इस खंबे में भी मेरा नारायण है। तो हिरण्यकश्यपु ने, जो दैत्यराज थे, उन्होंने एक मुष्टिका मारी खंबे में और भगवान नरसिंह उसमें से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब हिरण्यकश्यपु ने देखा भगवान नरसिंह को, तो देख कर एकदम से अचंभित हो गया कि वो ना मनुष्य थे ना पशु थे, अलग ही थे। दोनों में महाराज युद्ध हुआ। अंततः युद्ध में भगवान नरसिंह ने देहरी पर बैठकर हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में लेटा लिया और उनसे बोले कि याद करो दैत्यराज, तुमने कौन सा वरदान मांगा था कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। तो तुम ना अंदर हो ना बाहर हो, तुम देहरी पर हो। ना मैं सुबह मरूं ना मैं रात्रि को मरूं। तो अभी संध्या का समय है। मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी भी मनुष्य, जीव जंतु, पशु इत्यादि से किसी से भी ना मरूं। तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से नहीं हूं, अपितु ब्रह्मा मेरी सृष्टि है।
मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखूनों से मैं तुझे मारूं। भगवान नरसिंह ने ऐसा कहकर नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर दिया और जो उसकी आंतें थी उसको अपने गले में डाल लिया। अब नरसिंह भगवान का जो रूप था, जो क्रोध था, जो उनकी दहाड़ थी, वो पूरे से सभी लोग कांपने लग गए, देवता कांपने लग गए। अब देवता भगवान के दर्शन करने के लिए आना चाहे लेकिन भयभीत हो, तो उन्होंने माता लक्ष्मी को भेजा कि देवी आप ही जाइए, आपके पति है वो, आप ही उनको शांत कर सकते हो। अब देवी लक्ष्मी जी आई आरती लेकर के, आरती की थाली लेकर के। तो भगवान के पहले चरण कमलों की उन्होंने आरती उतारी, फिर कटी प्रदेश की, नाभि मंडल की, और जैसे ही उन्होंने मुखमंडल की ओर देखा तो डर के मारे कांप गई, आरती की थाली भी नीचे गिर गई और बोली ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे स्वामी नहीं है, मेरे पति तो शांताकारम भुजग शयन, बहुत शांत स्वभाव वाले हैं। ब्रह्मा जी देवता सभी बोले, प्रहलाद जी से बोले कि पुत्र तुम ही जाओ, अब तुम ही भगवान का जो क्रोध है उसको शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी गए, प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा अपनी गोद में उठा लिया, इतना प्यार उनसे करने लगे, इतना दुलार उनसे करने लगे। क्या बोले प्रभु? बोली प्रभु प्यारे कोमल अंग तुम्हारे, हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। गिरी से गिरायो और जल में डुबायो है, अग्नि से जलायो कसर राखी ना सताने में। उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भये करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। प्रभु क्या बोल रहे हैं प्रहलाद जी से कि पुत्र तुम इतने, इतना प्यार उन्होंने किया कि तुम इतने कोमल हो, तुम्हारे अंग इतने कोमल हैं, इन्होंने कैसे कैसे तुम्हें मारने का प्रयास किया केवल मेरा नाम गुणगान करने में। कभी पर्वत से गिराया, कभी अग्नि से जलाने का प्रयास किया, कभी जल में डुबाया, और तुम्हारे इतने कोमल अंग, मुझे माफ करो प्रभु पुत्र, मुझे देर हो गई आने। इतनी करुणा भगवान ने दिखाई। प्रहलाद जी ने भी भगवान की स्तुति की और भगवान से बोले कि प्रभु मैं तो, कहाँ मैं असुर के वंश में जन्मा एक बालक, रजोगुण और तमोगुण से संपन्न, और कहाँ आपकी करुणा जिसके लिए ब्रह्मा जी देवता आदि माता लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होती, वो आप मुझे प्रदान कर रहे हो। भगवान ने बोला पुत्र तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम वरदान मांगो। लेकिन प्रहलाद जी बोले कि प्रभु मुझे वरदान नहीं मांगना, भक्ति के बदले जो वरदान मांगे तो व्यापार हो जाएगा। आपको कृपा करनी है तो इतनी कृपा करिए कि मुझे भी अनंत भक्ति का आशीर्वाद दो और मेरे पिताजी की भी मुक्ति हो जाए। तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि आप जैसा पुत्र, आप जैसा भक्त जिस वंश में हो उसकी तो 21 पीढ़ियां भी तर जाती है। इस प्रकार भगवान ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का राजतिलक किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, और वहां से भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सूर घनी फिर पद गावत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। बहुताल मजीरा बजात फिरे मीरा, मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा
कितनों ने लिखी तुलसी सरसी, मर जाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्भान में, पर काढ़ वे को प्रहलाद कहाँ है। काढ़ वे को प्रहलाद कहाँ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय श्री राम। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बबीता जी। अच्छा वक्तव्य रहा है आपका। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा आपने इस चरित्र को, प्रहलाद चरित्र को गाया है, और इसी प्रकार बढ़िया से चरित्र तैयार करके सुनाती रहें। और जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं। थोड़ा समय ज़्यादा हुआ तो गुरु जी लोग वो समय की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया।